हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का सेट नंबर 80। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के पैसेज को, देखते हैं इसमें क्या बात हो रही है। देखो, आज का जो हमारा पैसेज है ना, वो बेसिकली एंड्स के बारे में है, एंड्स के ऊपर है। और आप सभी ने एंड्स को देखा ही होगा अपने घर में, अपने आसपास, हर जगह आपको एंड्स ही मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Ants have been living on Earth for more than 100 million years and can be found almost anywhere on the planet। अब देखो, जो चींटियां हैं ना, वो इस चींटियों ये जो चींटियां हैं ना, हमारे अर्थ पर ना 100 मिलियन ईयर से भी बहुत पहले से है। और हम अपने प्लेनेट पर इसको कहीं भी देख सकते हैं, क्योंकि ये हर जगह पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, आपको पीछे से थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, तो उसको इग्नोर करना प्लीज़। ठीक है। It is estimated that there are about 20,000 different species of ants। और ऐसा माना जाता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 20,000 डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट स्पीसीज की एंट्स है। ठीक है। फॉर दिस रीजन एंट्स हैव बीन कॉल्ड अर्थ्स मोस्ट सक्सेसफुल स्पीसीज। और इस रीजन से ही ना, जो एंट हैं, जो चीटियां हैं, इनको ना अर्थ का मोस्ट सक्सेसफुल स्पीसीज कहा गया है, क्योंकि इनकी स्पीसीज सोचो ना, 20,000 डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रजातियां हैं। 20,000 कम नहीं होता, एक बहुत बड़ा लेवल होता है 20,000 स्पीसीज सिर्फ चीटियों की, है ना। If you watch ants for any length of time, you will see that they really do communicate with each other and very effectively too। Ants communicate by touching each other with their antennas। अब देखो, अगर आपने कभी भी थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा टाइम लगा के अगर आपने चींटियों को देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि वो रियली ना, वो कम्युनिकेट करती है एक दूसरे से, मतलब कि वो एक दूसरे से बात करती है। और बहुत ही अच्छे से अफेक्टिवली बात करती है। और उनका जो बात करने का जो तरीका होता है, वो क्या होता है, वो टच करके एक दूसरे को अपने एंटीना के थ्रू बात करती है। आपने देखा होगा चींटी के सामने, उसके फेस के पास ना दो दो इस तरह से कुछ एंटीना बने होते हैं, इस तरह से। तो इस एंटीना के थ्रू ही वो बात करती है चींटियाँ। ठीक है। और हाँ, मैं आपको ना इमेज के थ्रू दिखलाती हूँ। ये देखो, ये आपको दिख रही है एंड्स। ये देखो, ये जो आपके इस पे दिख रहा है ना, इसको कहते हैं एंटीना। और ये एंटीना के थ्रू ही बात करती है। आपने देखा होगा जैसे कई बार कि जैसे चींटियाँ आपको दिखेगी ना, तो सारी चींटियाँ ना एक लाइन में दिखेंगी। और कई बार आप ये भी देखेंगे कि चींटियां ना जानबूझ के टकराते टकराते जाती है। तो एक्चुअली वो टकराती हुई नहीं जाती, वो कम्युनिकेट करती हुई जाती है। वो एक दूसरे को ऐसे टच करती है। क्यों? क्योंकि वो पहले वो कम्युनिकेट करती है, कम्युनिकेट की वजह से वो एक दूसरे को टच करके बातें करती हैं कि हाँ, ऐसे जाना है, यहाँ पे सामान रखना है, इस तरह से कुछ। ठीक है। थोड़ा सा इमेज देखेंगे तो आपको अच्छे से ये आइडिया लग जाएगा कि चींटियां भी हम लोगों की तरह बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं। वो पूरे दिन काम करती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Ants also use chemicals called pheromones to leave scent trail for other ants to follow। और जो एंड्स होती है ना, वो अपनी बॉडी से ना एक केमिकल छोड़ती है। इस केमिकल को कहते हैं फेरोमोनस। याद रखेंगे, फेरोमोनस कहते हैं। और इस केमिकल को जब छोड़ती है ना, तो उसमें से एक सेंट सा निकलता है, एक सुगंध सा निकलता है। और क्या करती है, जो अदर एंड्स होती है ना, उसको फॉलो करती है। ठीक है। देखो, ट्रेल ट्रेल वर्ड, ये एक वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है, ट्रेल का मतलब होता है जैसे कोई चल रहा है तो उसके निशान रह जाना, या फिर कोई चलते हुए जो कोई एक स्मेल छोड़ना या फिर एक गंध छोड़ना, जिसकी वजह से जो दूसरी चींटियां हैं ना, उसको फॉलो करती है। फुटप्रिंट भी कह सकते हैं हम, पैरों के निशान, या उस मतलब मेन है कि वो दूसरे को फॉलो करती है अपने सेंट की वजह से। ठीक है। Ants build many different types of homes। Many ants build simple little mound out of dirt or sand। अब जो ants है ना, जो एंड्स है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होम्स बनाती हैं। ठीक है। और जो मैनी एंड्स है वो सिंपल लिटिल माउंड बनाती है। माउंड मतलब आप कह सकते हैं जैसे छोटा सा ऐसे पहाड़ नहीं होता, कुछ इस टाइप का, ऐसे यहाँ पे होल होता है, ऐसे 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 ऐसे। मतलब एक्चुअल में क्या है, ये चींटियों का घर होता है। और चींटियों के ये यहाँ से जाने का रास्ता होता है। जो आप अपने जैसे कभी कहीं चींटी होती है ना, आप उसको कभी गौर से देखना, ध्यान से बिल्कुल। आपको ना ऐसे छोटे छोटे पहाड़ मिलेंगे, ऐसे करके या ऐसे करके कुछ, उसमें ना ऐसे छेद छेद होंगे, होल होंगे। तो ये इनका एंट्रेंस पॉइंट होता है, यहाँ से ये आना जाना लग करती है। और ये जो इनका जो घर है, इसको ही माउंट कहते हैं। माउंट का बेसिकली मतलब होता है छोटे छोटे पहाड़, या फिर किसी भी चीज़ का ऐसा ढेर लगा होना, है ना। तो ये क्या करती है, छोटे छोटे माउंट बना लेती हैं।
और डर्ट से या फिर बालू वगैरह से ये छोटे छोटे माउंट बनाती है और उसी में रहती है। अदर ants use small sticks mixed with dirt and sand to make a stronger mound that offers protection from rain। और जो अदर एंड्स होती है ना वो क्या करती हैं, छोटे छोटे स्टिक्स वगैरह को लेकर, डर्ट और सैंड को लेकर वो एक ना स्ट्रॉन्ग माउंड बनाती है। स्ट्रॉन्ग माउंड क्यों बनाती है? ताकि वो बारिश वगैरह से बच सके, क्योंकि देखो मिट्टी की चीजें तो बह जाती है ना, बट जो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चीजें होंगी वो बहेंगी नहीं। तो स्ट्रॉन्ग माउंट भी बनाती है। मतलब कि जो चींटियां है ना हर तरह के घर बनाती है कि किस सीजन में उनको किस तरह से रहना है। गर्मी में कैसा बनाना है ताकि नीचे ठंडक मिल पाए, सर्दी में कैसा बनाना है ताकि उनको सर्दी ना लगे, बारिश में कैसा बनाना है, कुछ इस तरह के मतलब हर चीज सोच के वो अपने सारे काम करती है। वेस्टर्न हार्वेस्टर एंड्स मेक अ स्मॉल माउंड ऑन टॉप बट देन टनल अप टू 15 फीट स्ट्रेट डाउन टू हाइबरनेट ड्यूरिंग विंटर। अब देखो यहाँ पे एक एंट का और नाम आया है, इसका नाम है वेस्टर्न हार्वेस्टर। ये जो चीटियां होती है ना, एक मिनट ये क्या हो गया, हाँ, ये जो वेस्टर्न हार्वेस्टर चीटियां होती है ना, ये क्या करती है, बिल्कुल टॉप पर ना एक छोटा सा माउंट बना लेती है, छोटा सा पहाड़ बना लेती है। बट क्या होता है, विंटर्स में ना ये बचने के लिए ना वो जो ये छोटा सा माउंट बनाती है ना, ये अंदर से गहराई में 15 फीट तक होता है। जब इनको जैसे विंटर में बचना होता है तो क्या करती है ये ना हाइबरनेट करने के लिए अपने घर को नीचे 15 फीट अंदर तक बना लेती है। एक वर्ड और आया यहाँ पे, हाइबरनेट। देखो हाइबरनेट का मतलब होता है कि जैसे विंटर में गहरी नींद लेना ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो, अच्छे से नींद ले सके, ठंड वगैरह ना लगे और ऐसा कुछ मतलब डिस्टरबेंस ना हो। तो मेन है कि विंटर्स में ना अच्छी नींद लेने के लिए ये घर बनाती है बिल्कुल गहराई में नीचे तक। ठीक है, तो हाइबरनेट वर्ड का मतलब भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है। ant mounds consist of many chambers connected by tunnels। और जो एंट्स का जो माउंड होता है ना, जो उनका जो छोटा सा जो घर पहाड़ टाइप का जो होता है, उसमें बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं। चैम्बर्स मतलब कि छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे कमरे बने होते हैं। और टनल के थ्रू मतलब कि मतलब हर रास्ते में क्या होता है, आने जाने का रास्ता होता है कि इजीली हम बाहर निकल पाए। ठीक है, इसको मैं हटा के समझाऊंगा आपको। हाँ, different chambers are used for nurseries, food storage, and resting places for the worker ants। अब देखो इनके जो चैम्बर्स होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। कुछ चैम्बर्स को, चैम्बर मतलब इनके जो छोटे छोटे कमरे हैं उसको कहते हैं चैम्बर्स। कुछ नर्सरीज के लिए, कुछ फूड स्टोरेज के लिए, मतलब कि काम इनके डिवाइड होते हैं कि यहाँ पे हम ये काम करेंगे, यहाँ पे हम फूड का स्टोरेज करेंगे, यहाँ पे हम रेस्ट करेंगे। ठीक है, जो वर्कर एंड्स होती है उनके मतलब ये सारे काम होते हैं कि यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे वो करना है। ठीक है। सम एंड्स लिव इन वुड लाइक टर्माइट्स। और कुछ चींटियां ऐसी भी होती है जो कि दीमक की तरह ना लकड़ी में रहती है। आपने लकड़ियों में भी चींटियां देखी होगी, जैसे आप गांव वगैरह में जाते हैं ना तो आपने देखा होगा पेड़ों पे काफी सारी आपको लाल लाल चींटियां दिखेंगी, है ना। तो वो सारी चींटियां क्या होती है, दीमक की तरह वो लकड़ियों में घुस के रहती हैं। ठीक है, तो देखो आपने कितनी सारे चींटियों के टाइप्स पढ़ लिए। हम तो नॉर्मली एक चींटी कहते हैं, बट यहाँ पे हमने चींटियों के टाइप्स भी पढ़े, हमने चींटियों के नाम भी पढ़े, है ना। अब यहाँ पे देखो, सम एंड्स लिव इन वुड, ये तो हो गया। आर्मी एंड्स डजंट डोंट मेक अ होम एट ऑल बट ट्रेवल इन लार्ज ग्रुप्स सर्च फॉर फूड। अब देखो जो आर्मी एंट होती है, अभी देखो हमने हार्वेस्टर एंट्स पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं आर्मी एंट्स। तो आर्मी एंट्स जो होती है ना वो अपना घर नहीं बनाती है, सिर्फ वो क्या करती है लार्ज ग्रुप में ना, लार्ज ग्रुप में वो ट्रेवल करती है इधर से उधर, सिर्फ खाने वगैरह के लिए, फूड को सर्च करने के लिए। आपने देखा होगा आपके घर में छोटी छोटी चीटियां होंगी, वो कभी चीनी के दाने लेके जा रही है, कभी कुछ रोटी का टुकड़ा लेके जा रही है ना। तो ये सब कौन सी चीटियां होती है, ये होती है आर्मी एंट्स। ये क्या करती है, अपना घर नहीं बनाती है, ये सिर्फ खाने वगैरह के लिए इधर से उधर घूमती रहती है। तो देखो आपको देख के कितना अच्छा लग रहा होगा कि सारी चीज़ों के अपने काम डिवाइडेड है और सारी चीज़ें अपने काम भी कर रही है। कि जैसे हमारे घर में डिवाइड होता है ना कि ये वाला ये बंदा ये काम करेगा, ये बंदा वो काम करेगा। जैसे घर में होता है कि पापा कमाने जाएंगे, मम्मी घर में खाना बनाएंगी, तो सेम इनका भी ऐसा होता है कि आपका काम है खाना लाना, आपका काम है स्टोरेज करना, कुछ इस तरह से, है ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, ants are social insect which means they live in large colonies or group। और देखो जो एंड्स है ना वो सोशल इंसेक्ट्स है। वो जो एंड्स है ना ये सामाजिक कीड़े हैं। और इसका मतलब ये है कि ये जो
चींटियां है ना वो लार्ज कॉलोनीज और ग्रुप्स में रहती है। देखा ही होगा आपने, कभी भी चींटियों को अकेले नहीं देखा होगा। जब भी देखा होगा आपने, ये ग्रुप में ही दिखे होंगे आपको। या आपने कभी एक चींटी देखी भी होगी ना, तो वो एक चींटी क्या करती है, जाके अपनी दूसरी चींटियों को बतलाती है कि यहाँ पर खाना है, चलो हम लेने चलते हैं, है ना। तो ये सारी ना जो क्या है, लार्ज कॉलोनीज वगैरह में रहती है, ठीक है। सम कॉलोनीज कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ आर्ट्स, और एक एक कॉलोनी में देखा जाए ना तो मिलियंस मिलियंस चींटियां रहती है, मतलब कि गिनती नहीं कर सकते हम, इतनी ज्यादा चींटियां होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंड्स इन ईच स्पीसीज। अब देखो, 3 तरह की एंड्स होती है सारी स्पीसीज में, जितने भी एंड्स की स्पीसीज है उनमें। पहली होती है क्वीन, एक होती है रानी चींटी, ठीक है। एक होती है स्टेराइल फीमेल वर्कर होती है, और एक होता है मेल। यानी 3 तरह के, एक है क्वीन, एक है स्टेराइल, और तीसरे तो मेल है। तो देखो, जो क्वीन होती है वो तो फिर रानी हो जाती है ना, और स्टेराइल होती है स्टेराइल फीमेल वर्कर। तो स्टेराइल बेसिकली ये वो वाली चींटियां होती है जिनका काम होता है सिर्फ काम करते रहना, मतलब इधर से उधर के काम करते रहना। और इनका बेसिकली ना ये बच्चा वगैरह नहीं देती है, ठीक है। स्टेराइल का मतलब ही होता है थोड़ा सा, मतलब जो बच्चा वगैरह पैदा ना करे, है ना। और एक मेल होते हैं। द मेल एंड्स ओनली सर्व वन पर्पस, टू मेट विथ फ्यूचर क्वीन एंड्स, एंड डू नॉट लिव वेरी लॉन्ग। अब देखो यहाँ पे जो मेल एंड है ना, वो मेल एंड वो सिर्फ उसका ना एक ही काम है, वो एक ही पर्पस है उसका, कि वो क्या करता है, क्वीन के साथ वो क्या करता है, मेट करता है। यानी कि क्वीन के साथ उसका काम है बेसिकली क्वीन के साथ बच्चा पैदा करना, यानी कि बहुत सारी चींटियों को पैदा करना। और इसके अलावा वो और कुछ काम नहीं करता है, जो मेल एंट होता है, मेल एंट होती है। और और ये ज़्यादा टाइम तक जीता भी नहीं है ना। द क्वीन ग्रोज टू एडल्ट मेट्स एंड देन स्पेंड्स द रेस्ट ऑफ लाइफ लेइंग एग्स। और जो क्वीन एंट होती है ना, जो रानी चींटी होती है, क्या होता है, वो जैसे जैसे बड़ी होती है और वो क्या करती है, अपना जो पूरा टाइम है ना अपने बच्चों को अपने अंडों में अंडे देने में, मतलब कि अंडे देने में अपना टाइम लगाती हैं। और मतलब बेसिकली इसका काम होता है बच्चे पैदा करना, अंडे को संभालना, है ना। यही सारे काम होते हैं सारे इसके। A colony may have only one queen or there may be many queens depending on the species। और एक कॉलोनी में ना देखा जाए तो एक ही एंट होती है, एक ही क्वीन एंट होती है, यानी रानी चींटी होती है। या फिर डिपेंड करता है, कई बार यहाँ की स्पीसीज पे, यहाँ की प्रजातियों पे कई बार ज़्यादा भी होती है, ठीक है। बट ये याद रखेंगे, जो रानी चींटी होते हैं उसका सिर्फ एक ही काम होता है, बच्चे पैदा करते रहना, ठीक है, और अपने बच्चों को देखना। एंड्स गो थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब जो एंड्स का जो डेवलपमेंट के ना, इसके 4 प्रोसेस है टोटली। अब 4 प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस है, जो एंड्स का जो डेवलपमेंट का, पहला ये एग होता है, फिर एग से ये लार्वा निकलता है, फिर लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से फिर वो चीटी बन जाता है, यानी कि एडल्ट बन जाता है, प्रॉपर एक चीटी के शेप में आ जाता है, ठीक है। तो अच्छा पैसेज था, खत्म हो गया है। और कुछ नया पता चला, क्योंकि हम क्या करते हैं अपने आसपास की ना छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान नहीं देते हैं। बट देखा जाए ना तो जीवन पृथ्वी पर ना हर एक जीव का ना एक लाइफ सर्कल है। जिस तरह से हम अपना लाइफ लाइफ जीते हैं ना, हम स्ट्रगल करते हैं, सेम उस तरह से हर इंसान, हर जीव जंतु स्ट्रगल कर रहे हैं, हर इंसान मेहनत करता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट में कलर चेंज करती हूँ, हाँ। वाई आर एंड्स कॉल्ड द अर्थ मोस्ट सक्सेसफुल स्पीसीज। एंड्स को ना अर्थ का सक्सेसफुल स्पीसीज क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे हैव बीन ऑन अर्थ मोर देन 100 मिलियंस अगो। क्योंकि वो पृथ्वी पर 100 मिलियन ईयर से भी ज़्यादा टाइम से है, इसलिए। बिकॉज दे कैन बी फाउंड एनी वेयर ऑन दी अर्थ, या इसलिए। थर्ड देख लेते हैं, बिकॉज दे हैव बीन ऑन अर्थ फॉर मोर देन 100 मिलियन ईयर्स, एंड बिकॉज दे कैन बी फाउंड एनीवेयर। देखो ये जो पहला और जो दूसरा है, सी में एज इट इज वही कर दिया गया है। यानी पहला दूसरा तो आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहला ए आंसर लगाओगे तो बी छूट जाएगा, बी आंसर लगाओगे तो ए छूट जाएगा, यानी कि ये तो हम हटा ही देते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन खुद ऐसा बोल रहा है हटाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ए और बी सेम है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम क्या करेंगे, ए और बी तो नहीं लगाएंगे। अब हमारे पास बच जाता है सी, पर हम डी भी देख लेते हैं। बिकॉज देयर आर 2000 डिफरेंट स्टेट के। 2000 पढ़ा था हमने, नहीं 20,000 पढ़ा था हमने। तो देखो ये ऑप्शन ही हमें कह रहा है कि हम मैं गलत हूँ, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 20,000 होता तो हम एक बार देखते हैं ना अपने पैसे को कि हाँ कौन सा सही है, तो सी ही आंसर सही हो जाएगा। तो देखो आप ना ये पैसे देख के ना आप ये आंसर को, मतलब को, कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का तरीका भी जान पाए हैं। और
हम सही आंसर तक पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। तो पैसेज को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पे चले। हाँ, देखो, एंटीनाज आर यूज्ड बाय एंड्स टू। जो एंड्स है ना, वो एंटीना वगैरह का यूज़ क्यों करती है? लीव अ ट्रेल फॉर अदर एंड्स, अदर टेंट्स को फॉलो करने के लिए। अदर जो एंड्स है चीटे, उसको फॉलो करने के लिए नहीं। एंटीना का तो यूज़ होता ही नहीं है उसके लिए, तो मैंने आपको क्या बताया था, फेरोमोनस बताया था ना, तो ये नहीं होगा। कम्युनिकेट करने के लिए, फाइंड डायरेक्शन, अपना रास्ता ढूंढने के लिए, तो ऐसा हमने नहीं पढ़ा है कहीं पर भी कि चीटियाँ अपना रास्ता ढूंढती है। ये भी काट दो, ये भी काट दो। टच एंड फील ईच अदर, एक दूसरे को फील करने के लिए नहीं, एक दूसरे को फील करने के लिए नहीं, कम्युनिकेट करती है, फिर एक दूसरे को टच करती है, यानी कि कम्युनिकेट बेहतर आंसर होगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है ये, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डज द वेस्टर्न हार्वेस्टर डू इन विंटर। विंटर में क्या करता है जो वेस्टर्न हार्वेस्टर चीटी होती है, वो क्या करती है? वो ट्रेवल करती है, बिल्ड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम, डिफरेंट टाइप्स के होम्स बनाती है, हाइबरनेट करती है। हाइबरनेट क्या बताया था मैंने आपको, कि जो चीटियाँ अच्छी नींद ले सके इसलिए वो अपने घर को बनाती है। फूड को सर्च करती है। तो देखो हम देख लेते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये तो मुझे वैसे तो हाइबरनेट लग रहा है, बट कोई बात नहीं, देख लेते हैं वेस्टर्न हार्वेस्टर चीटियाँ क्या करती है विंटर में, ठीक है। एक मिनट। देखो आ गया यहाँ पे। वेस्टर्न हार्वेस्टर एंड्स मेक स्मॉल माउंट ऑन टॉप बट 15 डाउन टू हाइबरनेट ड्यूरिंग। देखो हाइबरनेट ही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि क्या करती है, अपने विंटर में ना अपनी नींद अच्छे से लेने के लिए वो क्या करती है, पहले से ही इंतजाम करके रखती है। तो हाइबरनेट करेक्ट आंसर हो जाएगा ना हमारा। कहाँ गया? हाँ, तो ये हो जाएगा हाइबरनेट करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी सारे कट कर देंगे, सिर्फ यही ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ होम्स डू द आर्मी ऑफ एंड्स बिल्ड। आर्मी एंट किस तरह के होम्स बनाती है? आर्मी एंट्स होम बनाती भी है कि नहीं, एक बार देख ले इसको हम। आर्मी एंट्स का देखो, आर्मी एंट्स कहाँ पढ़ा था हमने? मैं आपको, मुझे आंसर देखो पता है, मैं आपके लिए बता रही हूँ ये। आर्मी एंट्स, एक मिनट रुको, मैं आपको उसके आंसर दिखाती हूँ। आर्मी एंट ये तो रहा। आर्मी एंट डोंट मेक अ होम एट ऑल बट ट्रेवल इन लार्ज ग्रुप और फॉर सर्चिंग फूड। अब देखो, ये तो घर तो बनाती ही नहीं, सिर्फ ये फूड की तलाश में इधर से उधर घूमती है। अब देखो आ जाते हैं हम अपने आंसर की साइड। अब देखो हम क्या, ये सिंपल लिटिल माउंट बनाती है, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये तो घर ही नहीं बनाती। स्ट्रॉन्गर माउंट बनाती है, तो घर बनाती ही नहीं है। स्मॉल माउंट ऑन टॉप टनल 15, नहीं ये घर नहीं बनाती है ना आर्मी एंड्स। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, दे डू नॉट मेक होम बट ट्रेवल इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है। घर नहीं बनाती है, बस खाने के लिए इधर से उधर ट्रेवल करती है खाने की तलाश में, ठीक है। डी करेक्ट आंसर है। तो देखो हमें चींटियों के नाम से भी पता होना चाहिए कि कौन सी चींटियाँ कौन सा काम करती है। आप ऐसे याद रखेंगे ना, जैसे कि जो आर्मी एंड से वो देश की सेवा कर रही है, इसलिए उनके पास वो घर अपना नहीं बनाती है, कुछ इस तरह से है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मेल एंट। जो मेल एंट है उसका क्या पर्पस है? अंडे देना। क्या मेल कभी अंडा दे सकता है? नहीं दे सकता। टू प्रोटेक्ट द कॉलोनी, कॉलोनी को प्रोटेक्ट करना। क्या पैसेज में हमने ऐसा पढ़ा था कि कॉलोनी को प्रोटेक्ट करा? नहीं पढ़ा है। टू मेट विथ फ्यूचर क्वीन, टू लीव अ लॉन्ग, क्या लंबे टाइम तक जिएगा? नहीं, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसकी लाइफ बहुत कम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, इसका काम सिर्फ होता है रानी जो चीटी होती है ना, क्वीन के साथ मिलकर बच्चे पैदा करना, ठीक है। तो हाँ, पैसेज तो पूरा खत्म है। आ जाते हैं हम वोकेबलरी की साइड, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड होता है हमारे पीपीटी का, ठीक है। एक मिनट, ये क्या हो गया? हाँ, अब देखो, ट्रेल, ट्रेल का मतलब होता है अ सीरीज ऑफ मार्क्स इन अ लॉन्ग लाइन दैट इज लेफ्ट बाय समबडी समथिंग एज दे मूव। किसी के चलने से बने जो फुटप्रिंट्स होते हैं उसको हम कहते हैं ट्रेल। फेरोमोनस ये एक तरह का केमिकल होता है, और यूजुअली इसको किसी भी एनिमल या किसी इंसेक्ट के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। माउंड, माउंड का मतलब होता है अ लार्ज पाइल ऑफ, हाँ इधर देखो, माउंड का मतलब होता है
अ लार्ज पाइल ऑफ अर्थ और स्टोन्स अ स्मॉल हिल। एक छोटा सा हिल यानी कि मिट्टी का छोटा सा, जो मैंने बताया था ना अभी, छोटे छोटे पहाड़, उसको बोलते हैं माउंट। हाइबरनेट मतलब यूज्ड अबाउट एनिमल्स टू स्पेंड विंटर इन अ स्टेट लाइक डीप स्लीप। डीप स्लीप के लिए जो अपना विंटर में टाइम स्पेंड करते हैं उसको हम कहते हैं हाइबरनेट। नेक्स्ट है स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब होता है नॉट एबल टू प्रोड्यूस यंग एनिमल्स और बेबीज, यानी कि वो प्रजनन करने में असमर्थ है। हमने पढ़ा था ना एक स्टेराइल एंट भी होती है जो कि वर्कर होती है, पूरे दिन काम करती है, इसका काम बच्चे पैदा वगैरह करना नहीं होता है, ठीक है। तो देखो, पैसेज खत्म हो गया है। आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी स्टोरी थी इसमें, है ना। तो थैंक यू सो मच, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है।